हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड्स may be simple or complex. Simple compounds are completely ionized in aqueous solution, but complex compounds are partially ionized in solution. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पार्शियल आयनाइजेशन होता है। क्यों होता है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा भी होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के द्वारा होता है, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने से मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं। ओके, मल्टीपल वैलेंसी या फिर मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल है क्लोरोफिल, सबको पता ही होगा। क्लोरोफिल इज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, याद रखें इसको। नेक्स्ट एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन is also complex compound of किसका, आयरन का, फाउंड इन आरबीसी। ओके, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज साल्ट। साल्ट, एसिड प्लस बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड आल्सो रिलीज ऑफ H2O। ओके, यहाँ पे एसिड ग्रुप में HCl लिए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl reacts with strong base NaOH to form NaCl salt and also release of H2O. Okay, and the next point is types of salt. Salt may be simple, mixed, double salt and complex salt. तो फर्स्ट टाइप इज सिंपल सॉल्ट, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट हमारे पास एग्जांपल है NaCl। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास Na+ बनेगा और साथ में क्या मिलेगा, Cl- मिलेगा। दो प्रकार के आयंस मिलेंगे। ओके, पोटेशियम सल्फेट को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो K+ एंड SO4 मिलेंगे। दो प्रकार के आयंस मिलेंगे, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ आयंस मिलेंगे। तो कह सकते हैं सिंपल सॉल्ट प्रोड्यूस ओनली 2 टाइप्स ऑफ आयंस। एंड देन नेक्स्ट इज मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट हमारे पास एक एग्जांपल है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, कैल्शियम 2+ मिलेगा आयंस के रूप में, OCl- और साथ में Cl- मिलेंगे। मींस मोर देन 2 टाइप्स ऑफ आयंस होंगे। तो कॉम्प्लेक्स मिक्स्ड सॉल्ट प्रोड्यूस क्या, मोर देन 2 टाइप्स ऑफ आयंस। डबल सॉल्ट, इस पॉइंट पे रखें। सॉल्ट 1 reacts with salt 2, डबल सॉल्ट। हमारे पास एक एग्जांपल है पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, 24H2O। इस सॉल्ट को हम लोग, दिस सॉल्ट इज नोन एज पोटास आल। इस डबल सॉल्ट को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास आयंस के रूप में क्या मिलेगा, पोटेशियम K+, एल्युमिनियम 3+ एंड SO4 आयंस मिलेंगे। ओके, कंप्लीट। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसका पार्शियल आयनाइजेशन होता है, कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है। क्यों होता है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
Fourth is complex salt. Complex salts are partially ionized in aqueous solution. हमारे पास एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4 8E CN6 जब इस कंपाउंड को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं हमारे पास मिलता है पोटेशियम 4K प्लस और साथ में AgCN6 एंड -4 इस तरह से। तो हमें मिलना क्या चाहिए था? हमें मिलना चाहिए क्या था? मतलब A है, ठीक है। हमें क्या मिलना चाहिए था? इसको भी यहाँ पर टूटना चाहिए था आयंस में। यहाँ पर भी सपोज इसको हम अलग करते हैं इस तरह से Ap+2 और साथ में 6Cl- का फॉर्मेशन होगा। यदि यहाँ से हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर A बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पर A मिलता नहीं है, बस हमें यहाँ पर A दोनों मिलता है। ऐसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स आयन का फर्दर आयनाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स Ap एंड Cn माइनस दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत मजबूती के साथ बंधे होते हैं। मीन्स ये दोनों के बीच में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं। तो कौन सा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर? इस दोनों के बीच में बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बॉन्डिंग किस तरह से होता है दोनों में। तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है Ap, इस तरह से Ap Cn, यहाँ Cn donate one lone pair of electron to the central atom. This Cn is also donate one lone pair of electron. This Cn is also donate one lone pair of electron and also donate one lone pair of electron. 4 यहाँ पर 6 है तो और Cn चाहिए तो इधर अरेंज करते हैं, एक इधर Cn इस तरह से 1 2 3 4 एक प्लेन में है, एक प्लेन में। इस Cn जो इधर नहीं है इसके ऊपर है परपेंडिकुलर, ये जो Cn है जस्ट इसके पीछे है, बोर्ड के पीछे, इस तरह से अरेंज। तो इस Cn को 1 लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? सेंट्रल एटम को, ठीक है। तो इसे दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद रखें इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। केमिकल इससे ऐसी बॉन्ड के द्वारा ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मजबूती के साथ बंधे होते हैं, जिससे कारण इसका डिसोसिएशन नहीं होता है। इसलिए हम लोग यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता है। और हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल होते हैं और साथ में लिगेंड होते हैं, ओके, कंप्लीट। तो सेंट्रल एटम जो होगा, याद रखिए इस पॉइंट को, बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होगा। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स शो मल्टीपल वैलेंसीज, या वेरिएबल वैलेंसीज होते हैं, ठीक है। और ये जो है अब यहाँ पर इस लिगेंड जो है, लिगेंड 1 लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? सेंट्रल एटम को, ठीक है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज लुईस एसिड। क्या कहेंगे इसको? लुईस एसिड, ओके। लुईस एसिड कह सकते हैं दिस इज लोन पेयर एक्सेप्टर, ओके।
एंड दिस इज लिगेंड। लिगेंड जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एरिच होता है, तो कह सकते हैं दिस इज लुईस, क्या होगा, लुईस बेस होगा, ठीक है। लुईस बेस पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, निगेटिवली चार्ज भी होता है, और साथ में न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल पॉजिटिव मतलब इस तरह से मिल सकता है, NO प्लस, निगेटिव है तो Cl माइनस, न्यूट्रल में NH3 मिल सकता है, और भी बहुत सारे लिगेंड्स हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस तरह से, बारी बारी से डिस्कस करेंगे, देखेंगे हम लोग लिगेंड्स को और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स देखेंगे, ठीक है। तो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसे हम लोग लुईस बेस कहेंगे, ठीक है। डोनेट कितना, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कह सकते हैं डोनेट lone pair electrons to the central atom, याद रखें इस तरह से सेंट्रल एटम प्लस लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल, साथ में लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स लोन कम से कम एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द सेंट्रल एटम। दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसी तरह से हम लिखते हैं सेंट्रल एटम जो होंगे डी ब्लॉक है, जैसे K4 FeCN6। this is a complex compound, okay, this is outer part, इसे कह सकते हैं outer part, ऐसे कह सकते हैं this is coordination sphere। याद रखें इस पॉइंट को, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब इसको हम ब्रेक करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो 4K प्लस ये अलग होगा, और साथ में 8ECN6 माइनस 4 इस तरह से अलग होगा। इसका आयनाइजेशन, इसका फर्दर आयनाइजेशन नहीं होता है, इसे कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं। तो जो आउटर पार्ट है वो अलग होता है, ठीक है। आउटर पार्ट जब अलग होता है, इसे हम लोग और कह सकते हैं आयनाइजेबल पार्ट कहेंगे, और दिस इज इसका आयनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉन आयनाइजेबल पार्ट कहेंगे, इस तरह से क्या लगेगा। इसमें जो एफिल है इसे कहते हैं दिस इज सेंट्रल मेटल बतला चुके हैं। and this is ligand, आगे और बताएंगे ligand, and this is coordination number, coordination number इस तरह से आगे डिस्कस